दोनों को नाराजगी थी, दोनों को एक हेलीकॉप्टर में भेज दिया, फिर वो वहां उतर गए, फिर एक जेसीबी पे चढ़ गए, एक वापस गाड़ी में चढ़ गए, जयपुर आ गए। किरोड़ीलाल जी एक अकृत्रिम वर्षा के लिए ड्रोन उड़ाने का प्रयास करें, ये बार तो बार सर्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुर्सी हिली हुई है, पर्ची बदलने की पूरी तैयारी है, फीडबैक पूरा दिल्ली ने ले लिया है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। संगठन से सर्वोपरि कोई नहीं है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन संगठन की मेहनत करके सरकार बनती है तो फिर संगठन को उसका लाभ मिलना चाहिए, आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को, जनता को राहत मिलनी चाहिए। अब इन्होंने तो एक जुमला पकड़ लिया कि 5 साल कांग्रेस के शासन के बराबर 1.5 साल में कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि जो हमने 5 साल किया ना, उसको इन्होंने 1.5 साल में बर्बाद कर दिया। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कें हो, चाहे दूसरे काम हो, आज किसान लाठियां खा रहे हैं खाद के लिए। और छापामार मंत्री जी कभी जेसीबी पे चढ़ रहे हैं, कभी टावर पे चढ़ रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर पे। अब हेलीकॉप्टर में भी दोनों मंत्रियों एसईओ को भेज दिया जो एक दूसरे की शिकायत करते घूम रहे हैं दिल्ली में। 4 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा साहब जवाहर बेगम जी की शिकायत करके आए दिल्ली में कि इसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का, और भरतपुर और सवाई माधोपुर में। और उन दोनों को, बकरी और शेर को, एक उसमें डाल दिया, एक घाट के ऊपर पानी पिला दिया, वो हेलीकॉप्टर में भेज दिया। आंखें ही नहीं मिल रही हैं, आप क्या किसके। आज तो किरोड़ी लाल मीणा जी का ही बयान है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ज़्यादा बताऊंगा कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 मौतें होगी इस अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में। ये किरोड़ी लाल मीणा जी का, उनके मंत्री का है। आप बताइए, मुख्यमंत्री सो रहे हैं? मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं बनता? ये तो कह रहे हैं तुम मेरे से राजी हो गया, मेरे से राजी हो गया, अब काम मत मांगो। आप तो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करो, दुष्प्रचार करो, कांग्रेस को कोसने का काम करो। ये वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मिलन समारोह है क्या उनका? लोगों में एक शिकायत थी कि मुख्यमंत्री किसी से मिलता नहीं, और मिलता है तो किसी का काम करता नहीं, तो इसलिए ऊपर से ये डांटी पड़ी कि भाई पर्ची चेंज होगी, आप जल्दी से जल्दी इनको गले मिलन समारोह आयोजित करो। तो वो समारोह आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई सार नहीं है, क्योंकि लोग तो काम चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी दुखी हैं, मंत्री दुखी हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है। आप यहाँ देखो, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, जोजरी नदी का क्या हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है। स्वास्थ्य का अभी तीनों जिलाध्यक्षों ने मुझे ज्ञापन दिया है कि साहब ये हमारे जोजरी नदी हो, पंचायत निकाय चुनाव के जो परिसीमन हो रहा है उसमें धांधलेबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और खराब जो फसल है उसका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार नहीं, सर्कस है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने का काम करते हैं। जनता के काम से इनका कोई सरोकार नहीं। आप कह रहे हैं कि 80 लोगों की, यह कह रहे हैं कि भजन लाल जी का भाग्य अच्छा है, इस कारण जो है बारिश होती है जहाँ जाते नहीं नहीं, हैं। भाग्य अच्छा हाल है में इसलिए बाढ़ में मुख्यमंत्री मैं बन गए। भाग्य अच्छा है इसलिए मुख्यमंत्री बन गए, और जब नहीं भी रहेंगे तो एक्स मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे ना। वो अलग बात है कि जनता काम के हिसाब से आंकलन करती है, पद के हिसाब से आंकलन नहीं करती है। जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनका मंत्री बता रहा है, मैं तो कहता हूं कि ये आंकड़ा 200 से ऊपर है। और जो पशु हानि, मकानों का गिरना, ये जो चीजें हुई हैं उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है साहब इनको। इन्होंने कभी मुख्यमंत्री ने मुंह खोला हो तो बताओ कि अतिवृष्टि हो रही है, सावधान रहना, हम सरकार आपके साथ में। दोनों को नाराजगी थी, दोनों को एक हेलीकॉप्टर में भेज दिया, फिर वो वहां उतर गए, फिर एक जेसीबी पे चढ़ गए, एक वापस गाड़ी में चढ़ गए, जयपुर आ गए। क्या मतलब है इन चीजों का, आप बताइए। वो कह रहे हैं कांग्रेस का काल का समय था, कांग्रेस में काल पड़ता है, और हमारे भजन लाल जी है तो हाल ही में 3-4 मंत्रियों ये को भजन ये लाल ये बेवकूफ़ी की बातें हैं कि किसी के नाम से काल पड़ता है और किसी के नाम से ये होता है, तो ये कोई तुक वाली बातें नहीं है साहब। साइंस का ज़माना है। आप बताइए, इस तरह की बातें कहते हैं तो फिर ये अतिवृष्टि में मौतें हुई, वो भी इनकी वजह से ही हुई हैं क्या? इन्होंने ही अतिवृष्टि करा के भजन लाल जी ने कराई है क्या ये मौतें? तो अगर अच्छी की आप माइलेज लेना चाहते हो तो बुरे की जिम्मेदारी भी लो, जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना। नहीं, तो ये तो क्या टल्ले मार लोग हैं जी, टल्ले मार देते हैं, चले जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके लगा हुआ, मंत्री के लगा हुआ ऐसे बाबू जो होता है ना, वो ही नहीं मानता इनको।
ये घूमते फिर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना, गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। तो गाड़ी तो जनता वापस ले लेगी थोड़े दिन बाद में। गाड़ियों से क्या होता है बताओ आप। किरोड़ीलाल जी एक अकृत्रिम वर्षा के लिए ड्रोन उड़ाने का प्रयास करें, ये तो सर्कस कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। आप बताइए, बरसात तो वैसे ही ज्यादा लोग मर रहे हैं, और ये कृत्रिम वर्षा का फंडा कहाँ से लेकर के आए? कितने पैसे बर्बाद कर दिए, 300 करोड़ रुपए कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये क्या नौटंकी है साहब, लोग बाग वहाँ कितने आते हैं, क्या करते हैं, समझ के बाहर की बात है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास सरकार है, जनता इनसे त्रस्त है। अब निकाय चुनाव को लेकर खींचतान हो रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा चुनाव कराने, चुनाव आयोग भी कह रहा है, सरकार कह रही है हम एक साथ कराएंगे। भाई संविधान कह रहा है, छोड़ दो आप चुनाव आयोग क्या कह रहा है, भजन लाल जी क्या कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली जी क्या कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, छोड़ दो इन बातों को। आपका संविधान क्या कह रहा है? एमएलए और एमपी का 5 साल में होता है कि नहीं? उसी संविधान में जो ये प्रावधान है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको परिसीमन और सब काम कर करके आपको काम करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए, किसकी गलती से नहीं हुआ। डीबी ने स्टे दिया, डीबी ने इसलिए दिया है कि मूल रूप से जो अनूप कुमार दंड साहब के पास में जो थी, वो थी जो प्रशासक लगा करके राजनीतिक द्वेषता से सरपंचों को हटा रहे थे, वो थी। तो उनका ये कहना था कि ये रिट हमारे पास डीबी में है कि ये 5 साल के अंदर अंदर क्यों नहीं चुनाव करवा पा रहे हैं, ये हमारे पास में है, और वो बहस सुन करके रिजर्व है डिसीजन, तो उसमें वो डिसीजन आएगा, तो उसमें इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। कोई न्यायालय, चाहे वो नीचे का हो, उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कभी नहीं कह सकता कि संविधान में 5 साल का प्रावधान है तो आप मर्जी जब करा लो। ये कोई कोर्ट नहीं कहेगा, कोई कानून नहीं कहेगा।